जी, हमारे इस वक्त बैरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेपी अंचल जी हैं। सर, दो नदियों से घिरा दोआबा बैरिया मानसून सर पे है। देखा जाता है बाढ़ और कटान से आपके क्षेत्र की जनता परेशान रहती है। सरकार से और यहाँ के अफसरों से क्या कहेंगे आप? तो यही कहेंगे कि समय से पूर्व जो भी परियोजना है पूर्ण करा दी जाए और अग्रिम बाढ़ और बरसात से निजात दिलाने के लिए अग्रिम तैयारी होना चाहिए। इसलिए कि हर बार अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ता है और मौसम स्तर पे है, अभी परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो पाई है। इसलिए हम यही कहेंगे कि तत्परता दिखा करके और काफ़ी एहतियात बरतते हुए उस कार्य को समय से पूर्ण करा लिया जाए कि जिससे बाढ़ के समय में आम जनता को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। एक शिकायत बाढ़ पीड़ितों की तरफ से आती है कि सरकार और प्रशासन बाढ़ खंड अधिकारी सिर्फ बांध को एनएच को बचाने में लगते हैं, न कि गांव को। क्या आप मानते हैं इसको? नहीं, देखिए, सरकार की जिम्मेदारी बांध और एनएच दोनों को बचाने के लिए होना चाहिए। इसलिए कि जब गांव ही नहीं बचेगा तो किसको बचाने के लिए प्रयास कर रहा है? सरकार को तो गांव को भी बचाना पड़ेगा और एनएचआई को भी बचाना पड़ेगा। इसलिए दोनों तरह की परियोजना आनी चाहिए कि हम बंदे की भी सुरक्षा कर सकें और आम जनता को भी कोई परेशानी न हो। अब जैसे मान लीजिए दुबे छपरा रिंग बांध टूट गया, आज तक सरकार उस पर ध्यान नहीं दी। अब उसके वजह से 25,000 की आबादी पर वर्ष जलमग्न हो जाती है। तो सरकार को उस पर ध्यान दे करके पुनः रिंग बांध के निर्माण कराना चाहिए। इसी तरह से भुआल छपरा नौरंगा चक्की भगवानपुर के साइड में गंगा नदी के उस पार वहाँ सरकार एक भी परियोजना नहीं दे पाई। तो कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारियों की लापरवाही के चलते वो चक्की भगवानपुर और नौरंगा भुआल छपरा नौरंगा दोनों माने भयाक्रांत की स्थिति बाढ़ के समय में हो जाएगी। इसी तरह से कुछ आपके श्रीपुर कपूरदियल सेमरिया गड़ेरिया साइड में गंगा नदी की कटान होते होते काफ़ी करीब पहुंच गई है आबादी के, वहाँ भी कोई परियोजना नहीं आई। और इसी तरह से आपके घाघरा नदी में गोपाल नगर और शिवाल मठिया के बीच में दो परियोजनाएं तो आई, लेकिन दोनों परियोजना अगर एक दूसरे से जुड़ गई होती तो शायद वहाँ दिक्कतें नहीं रहती। लेकिन दोनों परियोजनाएं अलग अलग आई और बीच में गैप छोड़ दिया गया। तो जहाँ नदी को गैपिंग मिलेगा तो वहाँ तो नदी का दबाव बढ़ जाएगा। तो इस तरह से दिक्कतें हो रही हैं। सरकार के या विभाग के पास कोई मास्टर प्लान नहीं होता है? नहीं, होता तो है, लेकिन अब पता नहीं क्या दिक्कतें हैं। बजट का प्रॉब्लम है या वो लोग खुद इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। नहीं तो हमने तो बार बार पत्र व्यवहार किया, विधानसभा में प्रश्न लगाया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जल शक्ति मंत्री को भी पत्र व्यवहार किया कि उसको किसी तरह से उन गांवों को बचाया जाए। अच्छा, ये विधायक जी, सबसे बड़ी समस्या ये आती है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग के बंधे पे आज भी लोग झुग्गी झोपड़ी लगा के पड़े हैं, बसे हैं, अपने बच्चों से जीवन और मौत से खेल रहे हैं, बड़ी बड़े वाहने जाते हैं, बच्चे सड़क पे हैं, परिवार सड़क पे। ये ऐसा क्यों है? क्या उनको जमीन सरकार नहीं दे पाई क्या? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। हम लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं, मांग करते हैं कि उनको बसाया जाए, इसलिए कि आए दिन उनका जीवन खतरे में रहता है। कब एक्सीडेंट हो जाएगा, कब कौन मर जाएगा, इसका तो कोई ठिकाना नहीं रहता है ना। तो हम लोग तो मांग करते रहते हैं कि जो बंधे पे बसे हुए हैं उस आबादी को कहीं ना कहीं सरकार पट्टा दे करके उन्हें बसाने का काम करे। प्रशासन कहता है कि जमीन इनको मिला, लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। नहीं, इस तरह के कम लोग हैं, 2-4 लोग होंगे। नहीं तो बाकी लोग तो जिसे दया छपरा में पट्टा मिला, आपके भैंसाहा में मिला, आपके गंगापुर में मिला, तो जहाँ जहाँ पट्टे मिले हैं वहाँ लोग जा कर के घर तो बना ही लिए हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि जो क्षेत्रीय कंडीशन के आधार पर दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं जाना चाहते तो उनके बदले दूसरे किसी को आवंटन हो जाता है। लेकिन ये मामला तो पुराना है, नया है भी नहीं। कई साल से बसे हैं बंधे पे लोग। बंधे पर जिनको पट्टा मिल जाता है वो जा कर के अपना घर बना लेता है, और जिनको पट्टा नहीं मिल पाता है वो मजबूरी में कहाँ जाए, उसके पास जमीन जाता है नहीं। आपको नहीं लगता कि विलम्ब हो रहा है, सरकार लेट कर रही है इसमें? नहीं, लेट तो कर रही है सरकार के ही लेट लतीफ़ी के कारण ये स्थितियाँ आती हैं। सरकार अगर हर वित्तीय वर्ष में कुछ लोगों को भी बसाने का प्रयास करती तो इस तरह की नौबतें आज नहीं दिखाई देती। अच्छा विधायक जी, पिछले बार जब आप विधायक थे तो इस वाले विधायक में आपको क्या लगता है, काम के प्रति क्या चल रहा है बैरिया में? देखिए, उस समय हम लोगों की अपनी सरकार थी। सरकार में हम लोग अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी परियोजना लाने का काम किए थे। हम लोगों ने 100 बेड का अस्पताल लाया,
हम लोगों ने नगर पंचायत बनाया, हम लोगों ने तहसील मंडी बनाया, हम लोगों ने अग्निशमन केंद्र लाया, हम लोगों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज स्वीकृति दिलाया, 3-3 सब स्टेशन हम लोगों ने दिया, हम लोग गंगा नदी के शिवपुर घाट पर पक्का पुल दिया, बाबा बालक दास पुल दिया, सड़कों का चौड़ीकरण सिकंदरपुर से लालगंज तक हुआ, सड़क की चौड़ीकरण बहरिया सुरेमनपुर मार्ग हुआ। तो इस तरह से आपके BST बंधा 22.5 किलोमीटर की सड़क टेंगरई से लेकर जयप्रकाश नगर तक हम लोगों ने बनवाया। तो इस तरह से बड़ी बड़ी परियोजनाएं आई। ये सरकार तो बदले की भावना से काम कर रही है। इस बार आपके कार्यकाल में सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक में अंतर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो भाजपा ये सरकार की नज़र आपकी विधानसभा में नहीं है? नहीं, पक्षपातपूर्ण रवैया, अपने विधायक के साथ कुछ और विपक्ष के विधायक के साथ कुछ और, ये सरकार की दोहरा चरित्र प्रदर्शित करता है। फिलहाल सरकार मदद करे या ना करे, हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी हम लोगों के पास संसाधन है, जो भी हम लोगों की निधियाँ हैं, अधिक से अधिक कार्य उसी से कराया जाए। तो इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं कि जनहित का जो भी कार्य है उसमें हम लोग अपनी सहभागिता निभाएं और अधिक से अधिक कार्य हम लोग कराएं। ये हम लोगों का अनवरत प्रयास रहता है। चलिए, आखिरी सवाल है कि बाढ़ कटान के अलावा और कोई गंभीर समस्या है आपकी विधानसभा में? बिजली की समस्या है। आए दिन भीषण बिजली कटौती से हर गांव के लोग त्रस्त हैं, चाहे वो क्यों न भाजपा के ही वोटर हो। इसलिए कि कोई गांव ऐसा नहीं बचा है कि किसी एक दल विशेष के लोग हों। हर गांव में हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन जिस तरह से भीषण कटौती हो रही है, गाँवों में 10 घंटा मुस्तकिल बिजली नहीं मिल पा रही है। तो ये भीषण कटौती से इस चिलचिलाती हुई धूप में आम जनता त्रस्त है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो उनका एजेंडा है कि हम 12 घंटे 18 घंटे 22 घंटे बिजली दे रहे हैं, वो अपने घोषणा के अनुरूप ही बिजली अगर देने लगेंगे तो बिजली की समस्या कहीं रह नहीं जाएगी। जर्जर ट्रांसफार्मर, बिजली के पोल, खंबे, तार वगैरह सही है या फिर इसी तरह? नहीं, अभी भी है। आए दिन 11,000 वोल्ट के तार टूट करके गिर रहे हैं। अभी आपका उपाध्यायपुर में टूटा था, श्रीनगर में टूटा था, कई जगह दोकटी में टूटा है। बार बार टूट जाता है, टूट करके गिर रहा है, उससे बड़े हादसे होने से बार बार बच रहा है। ये स्थितियाँ हैं। हम लोग बार बार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि ये जो गांवों के बीच से घनी आबादी से जो 11,000 वोल्ट के तार गए हैं और जर्जर हो गए हैं, उस तार को बदलवाया जाए कि दुर्घटना रोका जाए, या तो आबादी भर उसको केबलिंग ही करा दी जाए, तो उससे भी दुर्घटना बच जाती। बहुत गांव में तो नकली केबिल जो लगा दिए हैं लोग, ये भी केबिल भ्रष्ट हो रहा है। फिर उपभोक्ता परेशान है, जनता परेशान है, तो फिर क्या करेगी? फिर कैसे होगा? आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। जनता इसीलिए सरकार बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई से बेतहाशा, महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से नौजवान त्रस्त है। आए दिन जो छिनैती, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, इससे सरकार त्रस्त है, जनता त्रस्त है। इसलिए सरकार बदलना चाहती है और 27 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहिए। बातचीत से तो आपको लग रहा है कि समाजवादियों ने ही विकास कराया और समाजवादी ही विकास कराएंगे? बिल्कुल। आप अपने जनपद को ले लीजिए, 82 का जनेश्वर मिश्रा सेतु माननीय अखिलेश जी ने दिया, चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय माननीय अखिलेश जी ने दिया, आपका ट्रामा सेंटर अखिलेश जी ने दिया, आपका ये जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर उद्यान भी दिए, सड़कों की जाल उन्होंने बिछाया, महिला हॉस्पिटल भी दिए, 4 पुल, 2 गंगा नदी पर, 2 घाघरा नदी पर पुल माननीय अखिलेश जी ने दिया। अभी ये सरकारें परियोजनाएं नहीं पूर्ण कर पाई। हमारे यहाँ 100 बेड का अस्पताल आज तक ये सरकार चालू नहीं करा पाई, 8 साल बीतने के बाद। लेकिन 3 साल बेमिसाल, क्या कहेंगे? 3 साल सरकार का बेमिसाल नहीं, भ्रष्टाचार, अत्याचार, जुर्म, ज्यादती, बेरोजगारी, किसान की दुर्दशा, बिजली कटौती, अस्पतालों से दवाइयाँ गायब जैसे स्थिति, सारे अपने जनपद को देख लीजिए ना। यहाँ के लोगों को कहीं मारपीट हो जा रही है, विवाद हो जा रहा है, मेडिकल कराने के लिए अतरौलिया तक, आजमगढ़ तक लोग जा रहे हैं।
इसको कितना बेमिसाल कहेंगे। ये तो एक तरह से भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। पोस्टर पे है, धरातल पे कुछ नहीं। धरातल पे शून्य। जी दोस्तों, बात हो रही थी बैरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेपी अंचल से। इन्होंने कहा कि सरकार के सारे वादे फेल हैं, आज भी धरातल पे कुछ काम नहीं दिख रहे हैं। ज़रूरत है इस बात की कि बलिया विकास के पथ पर कैसे, और सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।